य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानितो नाय हंति न हन्यते। अर्थात जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही इसे मारा जा सकता है। ये जो श्लोक है भगवत गीता का श्लोक है, जो भगवत गीता के अध्याय 2 का 19वां श्लोक है। आप सभी को गीता जयंती पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज गीता जयंती है। आप में से अक्सर लोगों ने भगवत गीता के बारे में सुना और पढ़ा होगा, किंतु गीता जयंती क्या है आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भगवत गीता वो महान ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, अब प्रश्न उठता है कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। कहते हैं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो आज के दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता उपदेश दिया था। तभी से गीता जयंती मनाई जा रही है। अब बात करें श्रीमद् भागवत गीता की, तो आप जानते होंगे कि गीता जी में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता से जुड़े हुए कई रोचक तथ्य हैं, जैसे महाभारत में कुल 13 गीताओं का उल्लेख है, जैसे शांति पर्व में 10, आश्वमेधिक पर्व में 2 एवं भीष्म पर्व में 1 गीता। असल में भीष्म पर्व की गीता ही भगवत गीता कहलाती है। इसमें कुल 18 अध्याय है, वहीं 700 श्लोक है। इसका प्रत्येक अध्याय ही एक योग है, यथा कर्म योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, विश्व रूप दर्शन योग आदि। इनमें 4 ऐसे पात्र हैं जिनके नाम के बाद उवाच लिखा हुआ है। शुरू में धृतराष्ट्र, फिर संजय, तत्पश्चात अर्जुन और अंत में भगवान उवाच आया है। पहला अध्याय जो है वो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है, वहीं दूसरा अध्याय संजय उवाच से, तीसरा अध्याय अर्जुन उवाच और चौथा अध्याय जो है वो श्री भगवान उवाच से प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र ने केवल 1 श्लोक ही कहा है, संजय ने इनसे अधिक श्लोक कहे हैं। इसके बाद अर्जुन ने, फिर सर्वाधिक श्लोक जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। आपने यदि गीता पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि इन सभी 4 पात्रों में 3 पात्रों के ही नामों का उल्लेख है। चौथे पात्र श्री कृष्ण के नाम के बदले श्री भगवान उवाच का उल्लेख मिलता है। आप इसकी गहराई को देखिए व समझिए, किस तरह कुरुक्षेत्र के रंगमंच पर ये तीनों पात्र हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण तो पात्र नहीं वरन निर्देशक है। गीता न सिर्फ एक ग्रंथ है बल्कि संपूर्ण जीवन और एक चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, गीता में एकमात्र पहला अध्याय ही ऐसा है जिसका नामकरण एक पात्र विशेष अर्जुन पर ही रखा गया है, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। वहीं सर्वाधिक श्लोकों वाला अध्याय जो है वो 18 अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक है। न्यूनतम श्लोकों की संख्या जो है वो 20 है, जो 12वें तथा 15वें अध्याय में है। सर्वाधिक उवाच लिखा जाने वाला अध्याय जो है वो 11वां है, जहाँ प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने तथा अंतिम श्लोक संजय ने कहा है। यह भी अद्भुत संयोग है कि भगवत गीता का प्रारंभ और अंत दोनों पांडव पक्ष से नहीं बल्कि कौरव पक्ष से हुआ है। इसके अलावा गीता जो है वो संस्कृत भाषा में वर्णित छंद में है। गीता में 2 संवाद है। पहला संवाद जो है वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में है, वहीं दूसरा संवाद जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच है। लेकिन इन दोनों संवादों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि धृतराष्ट्र संजय का संवाद हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ है। इतना ही नहीं, भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है वो बड़ा चमत्कारी अध्याय है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का यानी अपने विराट स्वरूप का दिव्य दर्शन अपने भक्त अर्जुन को दिया था। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु यानी कि विष्णु जी की उपासना करने से और गीता जी का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कम से कम गीता का 1 श्लोक प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं तो महीने में 1 या 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता आपके हर प्रश्न का जवाब है। इसलिए गीता को पढ़िए। जय श्री कृष्ण।